अक्सर कहा जाता है कि कपड़े का कारोबार मंदा हो गया है, बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं रही। लेकिन इसी दौर में टांडा के एक युवा व्यापारी ने ये धारणा को गलत साबित किया है। उन्होंने कहा टांडा के कपड़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर न सिर्फ कारोबार को नई ऊंचाई दी है बल्कि तिगुना मुनाफा भी कमाया है। आज हम बात कर रहे हैं उसी शख्स की जिसने परंपरागत कारोबार को डिजिटल दुनिया से जोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप भी अम्बेडकर नगर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद शाह खालिद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बेडकर नगर जंक्शन में सर। सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे सर कि टांडा जैसे छोटे कस्बे में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, ये करीब 12 साल पहले की बात है जब मैं स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी और मैंने टेक्सटाइल से डिज़ाइन भी किया हुआ है जी। तो ये मेरा पेरेंटल बिजनेस था टेक्सटाइल्स का। और हम लोग फैब्रिक बनाते थे पहले शर्टिंग का। मेरे डैडी डिज़ाइनिंग के बहुत माहिर थे तो उनसे भी थोड़ी सी हमको डिज़ाइनिंग की स्किल्स मिली। लेकिन उसके साथ डैडी का कहना ये था कि इसके साथ तुम कुछ और एक्स्ट्रा करो। तो हमने कहा कि हम कंप्यूटर में बहुत तेज थे, हमने बीएससी के साथ साथ बीसीए भी किया। तो कंप्यूटर में तेज होने की वजह से इसका बेनिफिट हमको मिला कि इसको क्यों ना हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन ले जाए। उस टाइम आज से 12 साल पहले सिर्फ अमेजोन था जो ज़्यादा जिसका नाम हम लोग सुनते थे। फ्लिपकार्ट तो बहुत कम सुनते थे क्योंकि उस पर जो मार्केट प्लेस था वो कम चलता था। लोग अमेजोन से शॉपिंग करते थे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के करते थे। उस टाइम में मतलब टेक्सटाइल सेक्टर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी फैब्रिक को। मतलब स्टोल, पहले तो थान वगैरह हम लोगों के चलते थे, फिर उसके बाद स्टोल आया। तो स्टोल लेडीज आइटम है और वो लोग चूज करके पहनते हैं। आप किसी शॉप पर जाएंगे तो वहां पर आपको 10 डिजाइनें 20 डिजाइनें मिलेंगी, आप ऑनलाइन हजारों डिजाइनें देख सकते हैं। तो ये आइडिया मैंने दिमाग में आया कि क्यों ना इसको अपने ही फैब्रिक को ऑनलाइन में सेल किया जाए। जब लोग कहते थे कि काफी जो कपड़े का काम काफी मंदा हो गया है तो आपने एक नई तरफ मतलब ऑनलाइन, मतलब ये टांडा के लिए एक नई चीज है मेरा मानना है। किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, ऐसा है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर में आप कोई भी आइटम हमारे टांडा का अगर आप, मैं तो मेरा मेन फोकस है टेक्सटाइल को बताने का। सबसे पहले आप ये टांडा के बारे में समझिए। यहाँ के फैब्रिक बहुत एलीट क्लास के नहीं है, अच्छे नहीं है, मतलब वो ऑनलाइन बेचने लायक नहीं है। हमारे जो फैब्रिक थे हमने खुद उसमें कुछ लूम ऐसे चलवाए थे जो हमारे उस टाइम में आज से 10 साल पहले कि कुछ स्टोल डैडी हमें आप ऐसे बनाने दीजिए जो मैं चाहता हूं। मैंने टेक्सटाइल कर रखा था, मुझे हैवी रीड पिक में क्वालिटी चाहिए थी। उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते हैं। तो वो क्वालिटी मैंने इंट्रोड्यूस करी और वो क्लिक हुई। अमेजोन में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो कोई यहाँ तो हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर नहीं था। इंडिया पोस्ट हमारे यहीं आपके यहाँ पर ताज टाकीज पे है, वहां से 36 रुपए कुरियर के हमारे लगते थे। और वो मैं रोज एवरीडे 5 पैकेट 10 पैकेट का ऑर्डर आता था, उसी में खुश हो जाता था कि यार आज मेरे 5 ऑर्डर मिले। और वो भी कश्मीर, कन्याकुमारी, मतलब यहाँ तक कि आप अंडमान निकोबार, मेघालय, चेरापूंजी, अदर जहां पर हम लोगों की पहुंच नहीं है वहां तक हमारा प्रोडक्ट जा रहा था। तो वहां से मुझे लगा कि हाँ इसकी डिमांड है, बिकेगा। और फिर धीरे धीरे करके ये चीज अमेजोन पे मैंने सेल किया, फ्लिपकार्ट में सेल किया। और जब 2014 या 15 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ मीशो, वहां से तो पूरी गेम ही पलट गई। और उसने तो अभी तक मैं मान के चलिए अमेजोन फ्लिपकार्ट बंद कर दिया हूँ, मीशो का ही मैं सेल पूरा नहीं कर पाता हूँ। अगर कोई ये कहे कि ग्राहक की कमी है, ग्राहक की कमी है ही नहीं। आप ये सोचिए जैसे हमारे इस ऑनलाइन सेक्टर में बिल्कुल डिफरेंट है। कस्टमर का जो बेस है, आप किसी भी मार्केट में आप जाएंगे वहां पर आपको एक 100-150 शॉप्स मिलेंगी और वहां पर वेराइटी लिमिटेड मिलेगी, ठीक है। और वहां होता यह है, फॉर एग्जाम्पल आप आगरा बेचने गए मंडी में, वहां पर आपके कंपटीटर बैठे हुए हैं जो आपके पड़ोसी हैं, वो भी, और वो 20 रुपए में दे रहे हैं और आप गए वहां पर बेचने के लिए, अपना माल 22 रुपए तो नहीं बिक रहा है, कहेंगे भैया आपका पड़ोसी 20 में देके गया। तो वहां कंपटीशन होता है, यहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर आप ये सोचें, मैंने कितने लोगों को, मैं तो चाहता हूं कि टांडा के लोग इसमें जुड़े, उन लोगों को पता चले कि ये ऑनलाइन कितना बड़ा है। ये एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें आप ये सोचिए कि जिसने आपका क्लिक किया, ये सब रिव्यू, रेटिंग और फोटोज का कमाल है। मतलब खेल है पूरा। आप ये समझिए जिसकी जितनी प्रोडक्ट की रिव्यू, रेटिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी वो उतना ग्रो करता जाएगा, उसका कोई पीछे नहीं। इसमें एकदम उल्टा है, जैसे क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा कि टांडा का क्वालिटी जो है बहुत अच्छी नहीं है, हाँ, तो हाँ, आप टांडा में रहकर टांडा से अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मुझे देखिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए टेक्सटाइल की।
मार्केट में आप देखिए कि कौन सा स्टॉल बिक रहा है। आप मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, अब टांडा के लोग हैं ना, पूरी मार्केट घूमते हैं हर जगह का, लेकिन सर्वे नहीं करते हैं। सर्वे तो करिए कि लोग स्टॉल खरीद रहे हैं, क्या आपके टांडा का खरीद रहे हैं? उसमें 100 में से आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो टांडा का स्टॉल पहना हुआ हो। जो वो पहने हुए हैं आप उनको पकड़िए ना, कि उन्होंने क्या क्वालिटी दी है। कुछ चीजें आपको सूरत से लानी पड़ेगी, कुछ अहमदाबाद से लानी पड़ेगी, कुछ पाली में प्रिंट करवाना पड़ेगा, कुछ बाराबंकी से आपको डाई करवाना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को आप थोड़ा सा रिसर्च करके आप लेके आइए, क्वालिटी दीजिए, आपका 100% वो काम करेगा। और प्रॉफिट तो 3 गुना 4 गुना तक है। अब आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर हमारे यहाँ जो स्टॉल्स की प्रोडक्शन होती है वो 60 रुपए 65 रुपए की होती है। उस 65 रुपए को आप ऑनलाइन चेक करोगे 200 रुपए का सेल हो रहा है, उसमें प्रॉफिट हमें 180 रुपए तक मिल रहा है। अच्छा। और सेल वेल के अभी जैसे आजकल मेगा ब्लॉकबस्टर सेल 19 तारीख से हमारी मीशो की चल रही है। पहले मेरे जो ऑर्डर आते थे 19 तारीख से हमारी मीशो की चल रही है। पहले मेरे जो ऑर्डर आते थे 100 अब 500 ऑर्डर आ रहे हैं एवरी डे। तो अब आप सोचिए कि एक गांठ हम लोग का एक पार्सल 500 पीस का बनता था, 500 ऑर्डर आ रहे हैं। ये भी कोई सिंगल नहीं है, एक एक ऑर्डर में 3-3 पीस के कॉम्बो है, 2 पीस का कॉम्बो है। वो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे अगर कोई इसमें एंटर करना चाहे तो पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च करना चाहें, अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं, यूट्यूब को खंगालिए, आपको हर चीज मिल जाएगी। हर तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा कि लोगों ने लॉस भी खाया और प्रॉफिट भी खाया। पर आपको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो आपने स्ट्रेटजी कौन सी बनाई, मतलब ये रणनीति क्या है आपकी? देखिए ऑनलाइन में बेचने का जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहले आप प्रोडक्ट सोर्स करिए। अगर आपके पास शॉप, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉल की है, स्टॉल के अलावा आप कुछ और मत टच करिए। आपकी दुकान पर कोई आएगा और ये देखेगा कि ये स्टॉल भी बेच रहा है, क्रीम भी बेच रहा है, पाउडर भी बेच रहा है, तो समझ जाएगा ट्रेडर है। आप ट्रेडिंग मत दिखाइए। आप ऑनलाइन में अगर घुसे हुए, ये बहुत बारीकी चीज है, कोई आपको बताएगा नहीं। आप पूरा यूट्यूब खंगाल डालिए। लेकिन मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। अगर ऑनलाइन कोई टांडा का बंदा सीखना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि मैं टांडा में कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 लोगों को मैंने ट्रेन भी किया है और बताया भी है, समझाया भी है कि इस तरीके से करिए, और उनकी सेल मेरे से अच्छी है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 500 अभी ऑर्डर आ रहे हैं, उनके 1000-1200 ऑर्डर आ रहे हैं एवरी डे। तो आप कंपटीशन हो गया नहीं तो मेरा, हाँ यही चीज। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। आपने कहा कंपटीशन ना, अभी आप आज से 5 साल पहले की मैं बताता हूँ। मेरे यहाँ एक लेबर काम करता था, कंप्यूटर का बहुत एक्सपर्ट आदमी था। तो थोड़ा सा क्या था, हाँ, तो वो कंप्यूटर में बहुत तेज था। तो वो हमसे एक दिन रास्ते में मिला और वो अपनी दुकान पर, शॉप पर, वो कॉस्मेटिक वगैरह की, लेडीज की सारी रखता था। तो हमसे उससे बात हुई तो उसने हमसे कहा कि सर, मतलब भाई हमें बोलता है, उसने कहा कि हमको स्टॉल का काम करना है, लेकिन आप स्टॉल का काम कर रहे हो तो कंपटीशन ना हो जाए। हमने कहा कंपटीशन का इसमें कोई गेम है ही नहीं, ये कोई आप ऑफलाइन नहीं बेच रहे हो, ये पूरे इंडिया में बेच रहे हो, पैन इंडिया में। ये अभी एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया कितना बड़ा देश है। अगर किसी आदमी ने एक प्रोडक्ट क्लिक किया ना, तो वही आदमी मेरा भी प्रोडक्ट क्लिक करे, आपका भी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर होगा भी तो ये रिव्यू रेटिंग का, कुछ प्रोडक्ट पे मेरे पे रिव्यू रेटिंग अच्छी है, कुछ पे आपकी रिव्यू रेटिंग अच्छी है। अगर हो सकता है कि वो आपका टॉप रैंकिंग में आपका प्रोडक्ट ऊपर चला गया तो आप पर सेल आएगी धमाकेदार, लेकिन उससे मेरी सेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपके जो ग्राहक हैं उन, जैसे ऑनलाइन में ग्राहकों का भरोसा जितना आसान नहीं होता है। हाँ, बहुत सी मार्केट है, ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारी स्टॉल्स है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उन भरोसे को जीता कैसे आपने? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत में आज से 4-5 साल पहले बहुत सारी जो है वो टर्म एंड कंडीशंस नहीं बनी हुई थी। तो हम लोग करते क्या थे, पैकेट में छोटे छोटे कूपन डाल देते थे रिव्यू रेटिंग के, कि अगर आप एक रिव्यू या रेटिंग या फोटो लगा के देंगे, हम 50 रुपए का आपको कूपन देंगे एवरी डे। मैं कम से कम कुछ नहीं, 1000 रुपए 1500 रुपए का मैं सिर्फ पेटीएम, गूगल पे वो करता था। क्यों? क्योंकि मेरे रिव्यू रेटिंग, आज उसी की वजह से मेरे कुछ कैटलॉग इतने टॉप रैंक कर रहे हैं कि उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। ये भी नहीं, मैं रेट बहुत मतलब अच्छा मुझे मिल रहा है। मतलब एक एक प्रोडक्ट पे 60 रुपए से लेकर मुझे 100 रुपए तक मिल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ, रिव्यू रेटिंग। वो मैंने आज नहीं करवाई, वो मैंने पहले करवाई थी। बाद में ये हुआ कि अगर आप मोबाइल नंबर देंगे या कुछ और इसमें चीजें डालेंगे तो उससे आपको पैनल पर असर पड़ेगा। तो वो चीजें बाद में धीरे धीरे बंद कर दी गई। अब कुछ चीजें ऐसी टिपिकल कर दी गई हैं कि इसमें थोड़ा स्टैंड करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तभी आप इंटर करिएगा, नहीं तो आप शुरुआत के 6 महीने आप लॉस खाएंगे। 100 आपके बिजनेस में ऐसा क्या यूनिक था कि आपको तिगुना मुनाफा भी हो रहा है? हाँ, आपने कहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। उसकी वजह यही है,
शुरुआत में मैंने जब प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया तो मैंने 20 रुपए पे किया, क्योंकि बिक तो मेरा वैसे भी रहा था। तो हमने एक ट्रायल के लिए आज से 10 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, 10-12 साल पहले, तो उसमें कम नफे से स्टार्ट किया। बाद में हर महीने मैंने उसमें 5-5 रुपए 10-10 रुपए इंक्रीज किए। मेरा रिव्यू रेटिंग अच्छा हो गया था। कहीं आपको प्राइस का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगर आप एसईओ करते हैं, सर्विस ऑप्टिमाइजेशन जिसे बोलते हैं, तो अगर वो आप करते हैं तभी आप जान पाएंगे कि इसका रेट कब घटा कब बढ़ा। फ्लिपकार्ट में भी ये चीज है, अमेजोन में भी ये चीज है, लेकिन ये मीशो में अभी नहीं लॉन्च करी गई है। तो ये इससे ये है कि धीरे धीरे आप अगर आपके प्रोडक्ट पर रिव्यू रेटिंग अच्छे आ रहे हैं तो आप धीरे धीरे रेट इंक्रीज करिए, आपका मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। आप स्टील का कारोबार कर रहे हैं, स्टील हाँ। का गमछा चलवा रहे हैं, आप मुनाफा भी तिगुना कमा रहे हैं। हाँ 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 तो यहाँ के कारीगरों को आपसे क्या फायदा होगा? पहला सवाल ये पूछ रहा हूँ, पहले इसका जवाब हाँ दीजिए हाँ आप। चलिए देखिए, हाँ। फायदा ये होगा, देखिए हम्म। मेरे पास तो खुद का प्रोडक्शन है हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप टांडा में अगर अच्छा कपड़ा, जैसे यहाँ पर लोग अच्छा कपड़ा बनाने के लिए वो मंजूरी नहीं, अगर हम उससे कहें कि हमको इतना हैवी रीड पिक का चाहिए तो वो माल भिगा करके लेके आ जाएंगे। ये सब काम बहुत होता है। तो भैया हम अपने घर पे चलाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको कैसी क्वालिटी चाहिए। अगर बाहर वाला बंदा वो चीज हमें दे रहा है, मेरी अगर पूर्ति मान लीजिए नहीं हो पा रही है, मैं भी अभी एक सीमित दायरे में काम कर रहा हूं, मैं भी चाहूं तो मैं इसको बहुत एक्सेल कर सकता हूं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगी। अभी जैसे एक इसमें भी अलग अलग टायर होते हैं, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है, प्लेटिनम होता है, तो आप धीरे धीरे उसमें बढ़ते जाएंगे, आपकी शिपिंग कम होती जाएगी। अभी 70 रुपए लग रही है, लेकिन आप ब्रॉन्ज में जाएंगे, प्लेटिनम में जाएंगे, 5 रुपए 10 रुपए तक हो जाएगी। अगर आप एक चीज आपने देखी होगी, जैसे रेड टूथपेस्ट है, कॉलगेट है, क्लोजअप है, फ्लिपकार्ट पे आप देखिए जो एमआरपी होती है, मान लीजिए 110 रुपए है, वहां पर 90 रुपए। तो आप सोचिए कि ये कैसे कोई दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्लेटिनम आपके सेलर हैं जो वो भेज रहे हैं, उनको शिपिंग फ्लिपकार्ट कमा ही रहा है उन्हीं सब बड़े प्लेयर से। तो उन सब तक पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबा गेम। अब आप सोच लीजिए, कोलगेट है, क्लोजअप है, डाबर है, इन सब कंपनियों से अगर आपको जो है बीट करना है, तो वहां वो लोग आज से 100 साल पहले फ्लिपकार्ट को जन्म देने वाले यही सब लोग हैं। ये सब प्रोडक्ट ना हो तो कोई इसमें एंटर ही नहीं करेगा कि यार ग्रोसरी आइटम है, स्टेशनरी आइटम है, वो सब एंटर ही इसी में होते हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके आप ग्रोथ ले सकते हैं। मंदी का माहौल है, हाँ। बहुत से लूम बंद हो चुके हैं, यहाँ के कारीगर जो है बहुत परेशान है। हाँ तो उनके लिए आप तिगुना मुनाफा भी कमा रहे हैं, जी। तो आप उनका लूम क्यों नहीं चलवा रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि वो खुद अपना लूम चलाएं, और अच्छा अगर वो ऑनलाइन में आएंगे ना तो वो तिगुना मुनाफा कमाएं। हमें कमाने की क्या जरूरत, हम तो अल्लाह का शुक्र है जितना कमा रहे हैं उतने में संतुष्ट हैं, जिसको आप चाह कहते रहे हैं हो ना, अपना वो अपना कमाए ना। हम उनको तरीका बता रहे हैं, आप वो भी तिगुना, वो हमको दे करके हम काहे के लिए उनको 5 रुपए 10 रुपए दें, वो सीधे 60 रुपए 70 रुपए कमाए। अगर वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज है, एक कंप्यूटर एक प्रिंटर, ये 2 चीज की आवश्यकता है। आप सुनिए, बस। पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ। 1.5 लूम उसके पास, हाँ। बंद पड़ा है, हाँ तो आप अपना लूम भी चलवा रहे हैं सिर्फ। हाँ। उनका भी लूम चलवाइए ना, थोड़ा सा 10 रुपया भी नहीं दीजिए उनको। हाँ काहे नहीं, ये काम हो सकता है, हाँ। ये काम हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन इसके लिए आपकी सेल और अच्छी होनी चाहिए। अभी जैसे मेरे पास 500 ऑर्डर है, मेरे पास 163 लूम है, तो उतने में मेरा खप जाता है। मेरे पास अब इससे ज्यादा जब होगा सोर्स, मतलब ऑर्डर आएगा, तब तो मैं इसको बनवाऊंगा। ये है मामला। भविष्य के योजनाएं क्या है आपके बिजनेस की? ऑनलाइन को कहाँ तक ले जाएंगे आप? ऑनलाइन को अब जैसे मैंने एक लाइन पकड़ी हुई है स्टोल्स की, तो स्टोल्स की मैंने पूरी रिसर्च कर डाली है। सूरत के हैं, स्कार्फ चलते हैं, ठीक, पाली का आपका, जोधपुर का ये आपका सन प्रोटेक्शन स्कार्फ चलते हैं। तो स्कार्फ, स्टोल, शॉल, दुपट्टे की पूरी कंप्लीट रेंज, लुधियाना का, ये सारा का सारा मैं अपनी शॉप पर करूंगा, पूरा का पूरा रेंज कंप्लीट, ताकि कोई एक आदमी आए तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा आइटम आप यहाँ से ले सकता है। ये चीज धीरे धीरे टांडा में बहुत से आइटम्स है, गमछा है, लुंगी है, सिर्फ हाँ बिक रहे हैं। ऑनलाइन ये भी बिक रहे हैं बिल्कुल आपके लुंगी बिक रहा है, बहुत जबरदस्त बिक रहा है। अच्छा, हमारे टांडा का ही है, वो मेरे ही साथ का था। क्वालिटी है टांडा की बहुत अच्छी नहीं है, आपने कहा जैसे। हाँ, अच्छी नहीं है, लेकिन वो अच्छी बनवा रहा है। भूलेपुर से वो लड़का बनवा रहा है। हाँ। बहुत अच्छी लुंगी बनवा रहा है, और उसकी पर डे की बता तो रहा हूँ, 150 से 200 लुंगी। वो जैसे आपने बताया ना, वो 4 लूम 6 लूम वो पूरी साल चलवाता है। उसको पता है कि एवरीडे की मेरे 100 लुंगी जा रही है, तो वो जानी अब आजकल सेल चल रहा है, उसकी 400-500 पीस भी जा रही होगी, और ये मैं जानता हूँ। आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के जो हाँ, ये जो युवा है, हाँ। अब जैसे युवा जनरेशन, अब ऐसा नहीं लिखी पढ़ी आप नहीं करे, टांडा के सभी लोग लिखे पढ़े हैं। अब उनके लड़के, जैसे अब हम लोग यंग जनरेशन के हैं ना, पिताजी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़के तो पढ़े लिखे हैं ना। आजकल कौन मोबाइल नहीं चलाना चाहता है, और इतना आसान है, यहीं से आप ऑर्डर एक्सेप्ट करिए, यहीं से आप प्रिंट करिए। और ये एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस ऑनलाइन का,
कि आपको प्लान किसी को पिच नहीं करना है, किसी को समझाना नहीं है। ऑटोमेटिक आदमी आएगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, आपके अकाउंट में 14वें दिन पेमेंट चला आएगा। अच्छा। 101 रुपए 15 पैसे हैं तो 101 रुपए 15 पैसे आएंगे, यहाँ पर आपको 14 पैसे नहीं मिलेंगे। एग्जैक्ट नेट टू नेट आएगा, आप पूरा रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, पूरा अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि पार्टी क्या भाई 2% सीडी काट लिया, ये कर लिया, अब आया 20,555 रुपया तो 20,000 डाली, 555 खा गए, ये होता है यहाँ पर। तो वो लॉस किसकी जेब में जाता है? हमारे सेलर के जेब में जाता है, जो हमारा वीवर है वो लॉस खाता है। तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन आज मैं आपको बता दूं ये क्यों हुआ है, कंक्लूजन आपको छोटा सा बता दूं। 2 साल 3 साल से जो ये मंदी देख रहे हैं ना, वो सिर्फ ऑनलाइन की वजह से आई है। क्योंकि हमारा पहले जो 2 साल पहले बिकता था ना, 50 ऑर्डर 60 ऑर्डर पर डे के हमारे टोटल 3-4 अकाउंट मिला के होते थे, आज वही 500 हो गया। क्यों? माल तब भी बिक रहा है, आप कहीं पे भी चले जाइए, क्या कोई स्टॉल नहीं बन रहा है? उससे ज्यादा पहन रहा है। अगर किसी भी लड़की के पास चले जाइए, हर सूट की मैचिंग का स्टॉल आपको वो मिलेगा। तो वो ऐसा नहीं है, बिक रहा है हर चीज, लेकिन वो सारा का सारा सब ऑनलाइन हो गया। उसको अब वैरायटी, अब इस सूट में उसको रानी कलर चाहिए, डार्क रानी चाहिए कि लाइट रानी चाहिए, आपकी दुकान पे एक ही कलर है, उसके पास सैकड़ों ऑप्शन है, तो वो उससे लेगी। अगर उसको 10 रुपया 20 रुपया महंगा भी पड़ेगा तो वो भी उसी से लेगी। नहीं पसंद आएगा रिटर्न कर देगी। आपको उसमें क्या लॉस है? आप रिटर्न करेगी, आप उसको दूसरा कलर चाहिए एक्सचेंज करेगी। जैसे अक्सर कहा जाता है ये बहुत मद्दा है, टांडा के लिए मुझे बता रहा हूँ मैं, हाँ। कहते हैं कि बहुत मद्दा है। हाँ, आपने कभी मद्दा देखा? मैंने मैंने तो आज तक मद्दा इसमें देखा ही नहीं। कि मैं पिछले 10 साल 12 साल से ये सिर्फ ग्रोथ होती चली जा रही है, इसमें इंक्रीमेंट ही है, डिक्रीमेंट है ही नहीं। जैसे अब एक होता है ना, अभी आज की मैं बात बता रहा हूँ, सिर्फ एक कलर की मैंने 2 बोरे मतलब 1200 पीस बनवाए हैं, सिर्फ ये 1 वीक में खत्म हो जाएगा। मुझे पता है ना कि ये माल इतना बिकना है, एक कलर एक डिजाइन 1200 पीस, ये 1 हफ्ते में खत्म हो रहा है। तो अब ऐसे कम से कम 12-14 डिजाइन है, उसका पूरी प्लानिंग करके रखिए कि ये इतने दिन में खत्म हो जाएगा, वो इतने दिन में खत्म हो जाएगा। अब इसमें पार्टी का है, एक हफ्ते मतलब एक बार पार्टी ने ऑर्डर दे दिया, 6 महीने तक आपका उसका पेमेंट लटकाए हुए है, फिर वो पेमेंट आपका पता चला कि नहीं आया तो वो भी फंसा हुआ है। 2 साल में 2 रोलिंग हो रही है, तो उससे फायदा कुछ नहीं है। आपकी एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, और ये ऑनलाइन आपको करके दे सकता है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, समझ लीजिए। हमारे टांडा में तो टेक्सटाइल हब है, और टेक्सटाइल से रिलेटेड चाहे वो गमछा क्यों ना, गमछा भी है उसमें, गमछा है, लुंगी है, चौका है, सब चीज बिकता है और सब लेने वाले हैं। हल्का भी लेते हैं। अब जैसे कुछ ऐसा होता है आइटम, बहुत हल्के गमछे, उसको हम लोग एज ए नैपकिन, किचन नैपकिन करके बेच देते हैं। तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये 20 रुपए वाली क्वालिटी है, तो उसमें कम मार्जिन लेकर के हम लोग उसको सेल करते हैं। तो हर आदमी जो भी युवा है, इससे अगर इंटरेस्टेड है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है, बहुत ज्यादा इसमें डीप आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, मोबाइल हो, आपका जीएसटी नंबर हो, पैन हो, आप उससे बिजनेस स्टार्ट करिए और आपका हर 14वें दिन पेमेंट आएगा। आपने सिर्फ फायदा ही बताया है अभी तक। हाँ। नुकसान बताइए थोड़ा। हाँ, नुकसान भी अगर बहुत हाँ। अच्छा। देखिए, शुरुआत में आपको अगर देखिए बिजनेस है, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें होंगी। नुकसान की एक बात मैं बताऊं, एक प्रोडक्ट अगर आपका वापस आया तो 165 रुपए आपकी नेट इनकम से जाएगा। तो अगर आप सोचिए 10 प्रोडक्ट आपने सेल किया और उस पर आपने 20 रुपए मार्जिन रखा, तो 10 प्रोडक्ट का मतलब 200 रुपए आपका प्रॉफिट दिख रहा है कि यार चलो बिक गया। लेकिन अगर उसमें से एक वापस आ गया तो 165 हो गया, और 2 आ गया तो आपका लॉस हो गया, करीब 100 रुपए के आसपास लॉस हो गया। तो अगर वो शुरुआत में आपके प्रोडक्ट क्वालिटी अगर अच्छी है तो रिटर्न कम आएगा, लॉस कम होगा, लेकिन लॉस तो होगा पर कम होगा। तो धीरे धीरे मतलब जब आपकी क्वालिटी लोग पसंद करें, आपका रिव्यू रेटिंग उस पर आने लगे, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हाँ अब ये क्वालिटी मेरी सेट हो गई। इस पे फिर 20 रुपए की जगह आप 30 रुपए 40 रुपए इंक्रीज करते जाइए, अच्छा रिव्यू रेटिंग आ जाए। अब मेरे एक प्रोडक्ट पे करीब 1600-1700 रेटिंग है, उस पे फोटोज हैं, वीडियोज हैं। तो उसमें आप कोई भी कस्टमर, आप मीशो पे स्कार फैक्ट्री से सर्च कीजिए, आपको स्टोर्स की कम से कम कुछ नहीं तो हजारों साइट मतलब वेराइटीज मिल जाएंगी। तो नुकसान से डर नहीं जाएगा? नुकसान वही तो बता रहा हूं, आप अपने कारोबार में नुकसान करा रहे हैं, इसको भी ट्राई करके देखिए। नुकसान होगा, कोई इतना भयंकर नुकसान नहीं होगा इसको आप झेल नहीं पाएंगे। मान के चलिए 10 प्रोडक्ट में आपका 2 आ गया, 40-50 रुपए, इतना तो आप चाय पी जाते हैं। तो एक्सपीरियंस जब तक करेंगे नहीं जानेंगे नहीं, और जब करेंगे, और ये भी बता दूं, स्टार्टिंग करनी है आप मीशो से करिए, ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर वीकली आएगा, फिर 1 महीने के बाद ये 10-12 में कन्वर्ट होगा, और यही 10-12 अगर आप रेगुलर इस पे काम कर रहे हैं तो 10-12 करते करते आपको जब प्रॉफिट होने लगेगा ना, तो समझ में आता जाएगा कि और। ये थे मोहम्मद शाह खालिद, जिन्होंने टांडा जैसे छोटे से कदमे से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले गए। इनकी बात से साफ साफ जाहिर होता है कि काम में मंदा नहीं होता है, सोच मंदी हो जाती है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, दी अम्बेडकर नगर जंक्शन के लिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।